manometer by half deflection method and to find out its figure of merit। हम आज अर्धविक्षेप विधि से धारामापी का प्रतिरोध तथा दक्षतांक ज्ञात करना, ये हमारा प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल इजी प्रैक्टिकल्स में से है लैब में। तो हम आज इससे अपने प्रैक्टिकल्स की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर चाहिए, हमें दो रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए होते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो हमें जैसे हमें 7-8 हज़ार ओम तक का चाहिए, 7000, 8000, 9000, 10000 तक का भी ले सकते हैं आप। और लो रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो हम कुछ 100 ओम्स में ले लेंगे तो हमारा ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो अब आप देखते हैं कि हम इस प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर थैंक्स करना चाहूँगा अमिता मैम का, प्रैक्टिकल को लैब में उन्होंने परफॉर्म किया, सलमान सर का, कुलदीप सर का प्रिपरेशंस के लिए। सबसे पहले आप देखिए कि हम इसके सर्किट को कैसे बनाते हैं। सर्किट का ये डायग्राम है, सर्किट डायग्राम का, कि हम सर्किट इसका कैसे बनाएंगे। मैं आपको थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम आप देखिए कि हम सर्किट कैसे इसका फॉर्म करेंगे। तो सर्किट फॉर्म करने के लिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास सर्किट में क्या क्या है। हमारे पास सर्किट में है यहाँ पर एक बैटरी, आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए बैटरी नज़र आ रही है। तो ये रही है हमारे पास बैटरी, इस तरह से लैब में अवेलेबल रहती हैं। इस बैटरी में आप देखिए कि आप बैटरी का पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए बैटरी का पॉजिटिव हम जोड़ेंगे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से। ये है हमारा हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये रहा हमारा हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें आपको यहाँ पर 5000, 2000 ऐसे बड़ा ओम में लिखा हुआ मिलता है। तो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के हम पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का ये रहा पॉजिटिव, यहाँ से टर्मिनल लिया हमने एक और हमने इसको अटैच कर दिया हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से। अब हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के भी दो टर्मिनल आपको मिलेंगे, तो आप कौन से टर्मिनल से करेंगे? तो आंसर है जहाँ पर आपको लो रेजिस्टेंस लिखे हुए मिले, यानी कि एक साइड में लो रेजिस्टेंस लिखे हुए मिलेंगे, एक साइड में आपको 5000, 2000 ऐसे हाई मिलेंगे लिखे हुए। तो ये साइड कौन सी होगी? तो बैटरी की पॉजिटिव किससे जुड़ेगी? जहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स के लोअर रेजिस्टेंस होंगे। कौन से होंगे? लोअर होंगे। और ये हायर साइड है, यहाँ पर हायर साइड, यहाँ पर कुछ आपको ऐसा 5000 ऐसा बड़ा बड़ा लिखा हुआ मिलेगा ओम में। तो ये हायर साइड है, इससे नहीं अटैच करेंगे बैटरी का पॉजिटिव। तो हायर साइड को हम कहाँ लेके जाएंगे? ये है हायर साइड रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की हायर साइड है रेजिस्टेंस की, इसको हम लेके जाएंगे देखिए गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर से हम अटैच कर देंगे। देखो गैल्वेनोमीटर के हम पॉजिटिव से एक कनेक्टिंग वायर लेंगे, हम कनेक्टिंग वायर्स का यूज़ करके इनको अटैच करेंगे। तो हमने ये पॉजिटिव से जोड़ दिया। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, हम पहले इस प्राइमरी सर्किट की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की, इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से आगे देखिए कनेक्टिंग वायर जा रही है किसमें? K1 है, ये रही K1 में। तो गैल्वेनोमीटर से के नेगेटिव से ये वायर निकल के गई K1 में, और K1 से एक वायर निकल के जा रही है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, ये गई बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट पूरा हुआ, हमने ये वाला सर्किट पूरा किया ऊपर वाला। ठीक है, अब नीचे वाले सर्किट में देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है। इसमें है लो रेजिस्टेंस बॉक्स, ये होता है एस जो लिखा हुआ है, दैट इज लो रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, अब लो रेजिस्टेंस बॉक्स किससे जुड़ा हुआ है? आंसर है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से, देखिए गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से आप एक कनेक्टिंग वायर लेंगे और जोड़ देंगे लो रेजिस्टेंस बॉक्स के कौन से टर्मिनल को? जहां पर लोअर रेजिस्टेंस लिखे होंगे, जहां पर छोटे रेजिस्टेंस लिखे होंगे। मान लीजिए ये यहाँ पर कुछ 100 ओम वगैरह बड़ा रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, तो ये हायर साइड होती है, आपको लोअर साइड से इसको अटैच करना है। और हायर साइड को किससे अटैच करना है? तो ये लोअर साइड हुई इसकी, और ये हायर साइड हुई। हायर साइड को इसके अटैच करना है की से, यानी कि इसका जो दूसरा टर्मिनल है हम किससे जोड़ देंगे? की से। और की का लास्ट टर्मिनल हम जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से। देखिए ये हमारे सर्किट दोनों कंप्लीट हुए। तो इस तरह से आप लैब में सर्किट फॉर्म करेंगे। सर्किट फॉर्म करने के बाद हम
इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। ये जो आपको लिखने का काम रहता है वो मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल लैब में लिखना कैसे है। तो इसका सर्किट डायग्राम होने के बाद इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है, देखिए कि यहाँ से अगर मान लो हमने K2 को ओपन रखा हुआ है, यानी ओनली प्राइमरी सर्किट को हम पहले ओपन रखते हैं, तो इसमें ओनली ऊपर वाले लूप में जो मैं आपको बता रहा हूँ इस लूप में ही करंट फ्लो होगी, यानी इस सेल से जो भी करंट निकलेगी वो इस रेजिस्टेंस बॉक्स में और इस गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा किरचॉफ लॉ से, दो जगह पर यहाँ पर ड्रॉप होगा और करंट इसमें से सेम फ्लो होगी क्योंकि सीरीज में दोनों, दिस वन R एंड G। मैं सिर्फ ऊपर वाले सर्किट की बात कर रहा हूँ अभी। तो जो करंट आएगी वो सब यहाँ से फ्लो होने वाली है। तो इसमें प्राइमरी पहले हम एक रीडिंग लेंगे, K1 को प्रेस करेंगे, K2 को ओपन रख के, तो वो सारी करंट यहाँ से निकलेगी, इन दोनों में करंट सेम होगी। ये जो करंट यहाँ से निकलेगी वो करंट ही यहाँ से वो निकलेगी सेम। अब इसमें देखिए क्या होगा कि अगर हम बाद में जब K2 की को प्रेस करेंगे तो अब ये करंट K2 प्रेस होने से अब ये सेकेंडरी सर्किट भी हमारा वर्किंग में आ चुका है। तो अब ये जो करंट यहाँ से जो करंट आई थी वो दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। किस किस में? IG और I माइनस IG। इसमें IG निकलेगी और इसमें से क्या निकलेगी? I माइनस IG। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों के रेजिस्टेंस अगर बराबर हो जाए, हम कुछ ऐसा कर दें कि इनके रेजिस्टेंस हम क्या कर दें, बराबर कर दें। तो रेजिस्टेंस बराबर कर दें तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल के अंदर अगर रेजिस्टेंस बराबर होंगे तो इनमें बराबर का वोल्टेज ड्रॉप होगा। कैसा ड्रॉप होगा? बराबर का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो बराबर का वोल्टेज ड्रॉप होने पर दोनों में करंट, देखिए दो करंट हैं, एक IG और एक I माइनस IG। अगर दोनों के रेजिस्टेंस बराबर होंगे तो करंट भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि जितनी करंट यहाँ से निकलेगी इस से G से उतनी ही S से निकलेगी, सेम करंट निकलेगी। ये सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। सो द करंट विल डिस्ट्रीब्यूट इन 2 इक्वल पार्ट्स सो दैट द करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बी हाफ ऑफ इट्स प्राइमरी रीडिंग। यानी कि पहले जो करंट बह रही थी इसमें, मान लीजिए पहले बह रही थी, एक फॉर एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ कि मान लीजिए 10 एम्पियर बह रही थी, इतनी ज़्यादा होती नहीं है, मान लीजिए 10 एम्पियर बह रही थी। तो अब क्या होगा? अब दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होने से इसमें से कितनी फ्लो होगी? 5 एम्पियर, और इसमें से कितनी होगी? 5 एम्पियर। ये एग्जाम्पल है, इट इज़ ओनली एग्जाम्पल, इतना होता नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो 5 एम्पियर दोनों में से फ्लो होगी। तो इसका मतलब इसका जो पहले डिफ्लेक्शन आया था ओनली जब प्राइमरी सर्किट को यूज कर रहे थे, मान लीजिए वो डिफ्लेक्शन कुछ भी था, अब डिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा? जैसे ही हम सेकेंडरी सर्किट मतलब सेकेंडरी सर्किट को हम क्लोज करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद करंट बराबर डिस्ट्रीब्यूट होने से रेजिस्टेंस हमने बराबर कर दिए, तो डिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। करंट इसमें G में आधी होने से इसका डिफ्लेक्शन भी आधा हो जाएगा। यही इसका प्रिंसिपल है कि हम ऐसा रेजिस्टेंस इसमें से निकालते हैं कि डिफ्लेक्शन हमें कैसा मिल जाए? हाफ मिल जाए। तो अब इस प्रैक्टिकल को हम लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ, और लैब के अंदर जो परफॉर्म है वो मैंने आपको बताया कि अमिता मैडम ने इसको परफॉर्म किया है। तो हम लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं देखिए आप कि लैब के अंदर यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जब आपने प्राइमरी सर्किट लगाया तो गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम रीडिंग आई। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, ये एक सावधानी में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम स्टार्टिंग के अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स में से हाई रेजिस्टेंस निकालें फिर इसको स्टार्ट करें, जिससे इसका गैल्वेनोमीटर का नुकसान हो सकता है। बाकी आपको यहाँ पर हमने सिर्फ इसलिए बताया कि देखिए पहले सारी करंट, कोई रेजिस्टेंस इसमें से नहीं निकाला हुआ है, तो सारी की सारी करंट कहाँ से निकलने वाली है? गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर देखिए अब मैक्सिमम जो है नीडल जो है वो जो मैक्सिमम डिवीजन है उससे भी पार है, उससे भी बाहर हो जाती है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर देखिए कि हम इसके अंदर यहाँ से कुछ एक रेजिस्टेंस निकालेंगे। प्राइमरी सर्किट में देखो K2 को ओपन रखा हमने अभी, और K1 को, ये K1 है, दिस इज K1 जो मेरा अभी मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, इसको हमने लगाया हुआ है। K2 को ओपन रखा हमने, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाला 5000, लेकिन इसमें इवन नंबर आने चाहिए क्योंकि हमें बाद में हाफ डिफ्लेक्शन करना है। तो अभी इवन नहीं आए, तो अभी और मैडम ने रेजिस्टेंस निकाले, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया है 5002 प्लस 100, 200 प्लस 100, 300, 5300 पे 24 डिवीजन आ गए। कितने डिवीजन आ गए? ये रेजिस्टेंस है 5300 और हमारा डिवीजन आ चुके हैं 24, क्योंकि हमें इवन डिवीजन लेने होते हैं, क्योंकि हाफ डिफ्लेक्शन में हमें बाद में इसके डिफ्लेक्शन 24 के हाफ 12 करने हैं, तो इसलिए इवन डिवीजन पे आप ले आओ, ऐसा रेजिस्टेंस निकाल लो अपने हिसाब से कि इवन डिवीजन आ जाए। अब हम K2 को प्रेस कर देंगे। क्या किया हमने? K2 को प्रेस किया। ये K2 की थी मैंने आपको बताया, इसको प्रेस किया। अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे और हमारी रीडिंग हम चाहेंगे कि 12 डिवीजन पे आ जाए।
तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस निकालते हैं और फिर रैंडमली हमने देखिए 100 ओम निकाला और हमारा एग्जैक्ट 12 पे आ चुका है, रीडिंग हमारी 12 डिवीजन पे आ चुकी है, यानी गैल्वेनोमीटर की करंट आधी हो चुकी है। और आधी करंट कहाँ से निकली, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो ये हमारी एक रीडिंग हुई। इसी तरह से हम जो है और रीडिंग्स भी ले सकते हैं। और रीडिंग अगर हम एक रीडिंग और देखें तो ये हमारी पहली रीडिंग थी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इसमें आया 100, ई हमें 2.7 इसमें दिया हुआ है। बाकी आप मेजर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर लगा के। और नंबर ऑफ डिवीजन 24 और रेजिस्टेंस आया 5300। अब हम सेकंड रीडिंग के लिए क्या करेंगे, सेकंड रीडिंग हम कैसे लेते हैं कि हम यहाँ से कुछ और रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ से हमने पहले निकाला 5300, अब हम कुछ रेजिस्टेंस और निकाल के इवन नंबर ऑफ डिवीजन लाएंगे 24 थे जैसे, तो देखिए 500 और निकालते ये 22 हो चुके हैं डिवीजन। देखिए आप कितने हो गए हैं, 22। ओके, और रेजिस्टेंस हो चुका है हमारा 5000, 5 + 2 + 100, 5800। क्लियर, 5800 रेजिस्टेंस पे हमारे को डिवीजन आ चुके हैं अब 22। अब हम सेकेंडरी सर्किट को यहाँ पर K2 को प्रेस करेंगे और डिवीजन कितने चाहेंगे हम कि हमारे पास कितने आ जाएं, आंसर है 11, क्योंकि इसके हाफ करने हैं हमारे को। तो अभी तक हमने K2 को ओपन रखा हुआ है, ओनली प्राइमरी सर्किट वर्क कर रहा है। कौन सा सर्किट वर्क कर रहा है अभी, प्राइमरी। अब हम देखिए यहाँ पर K2 को प्रेस करेंगे, ये देखिए K2 को प्रेस किया मैडम ने, और K2 को प्रेस करने के बाद अब हमारे पास क्या होगा, डिवीजन देखते हैं हम कि हमने 100 ओम निकाला, तो क्या 100 ओम निकालने से डिवीजन हमारे 11 हो रहे हैं, या एग्जैक्टली 11 हो रहे हैं। इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है 100 ओम है। ऐसे हम टोटल 5 रीडिंग्स लेंगे। टोटल कितनी रीडिंग्स लेंगे हम, आंसर है हम 5 रीडिंग्स लेंगे। ओके, तो ये आपको सब बातें मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी टेबल कैसे बनती है, ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सेल का ईएमएफ, दैट इज 2.7, इट इज गिवन। और बाकी आप चाहें तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं वोल्टमीटर का यूज करके। और आपको गैल्वेनोमीटर में एक और कितने भाग हैं वो लिखना पड़ेगा, डिवीजन कितने हैं, दैट इज 30, ये गिवन है। अब यहाँ पर सीरियल नंबर 1 पे रीडिंग हमारी, पहले हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला 5300, और गैल्वेनोमीटर में कितने आए थे डिवीजन, सेकंड नंबर पे ये लिखेंगे 24, इसका हाफ कितना होता है 12 लाने के लिए हमें कितना रेजिस्टेंस निकालना पड़ा, 100 ओम, और वही 100 होगा फिर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इन आरबी यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G1 आ गया 100। इस सब की अच्छा नेक्स्ट आ रहा है, हम मीन निकालेंगे, जो 5 रीडिंग लेंगे उनका मीन, ये सब 100 है तो इनका मीन भी 100 आ जाएगा। फिर फिगर ऑफ मेरिट, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं भी आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, और फिर उसका मीन निकालेंगे। ये हमारी ऐसे टेबल बनती है। सेकेंड रीडिंग ये थी हमारी 5800 ओम, और ये ओम में है, और ये हमारे हुए डिवीजन हुए 22, ये हुए हमारे 11, इसका हाफ हुआ 11 जी आया। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए इस तरह से करते हैं। द फॉर्मूला इज 1/n E अपॉन RH प्लस G। ई क्या चीज है, सेल का ईएमएफ जो हमारे को जब वो वर्किंग में है, दैट इज एक्चुअली टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज 2.7। और RH क्या चीज है, RH है रेजिस्टेंस बॉक्स, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया रेजिस्टेंस, और वो कितना था फर्स्ट रीडिंग में 5300। और G क्या चीज है, G है हमारा लो रेजिस्टेंस बॉक्स से निकला रेजिस्टेंस, और वो कितना है, हर बार 100 ही है। तो इस सब का कैलकुलेट किया तो आंसर आया 0.00002083। ये होते हैं एम्पियर पर डिवीजन, इसकी यूनिट रहती है एम्पियर पर डिवीजन। तो यहाँ पर हम इस तरह से हमारे पास रीडिंग आ गई एम्पियर पर डिवीजन में, एम्पियर पर डिवीजन। और ये x2 फाइंड आउट करने के लिए अब की बार हम क्या करेंगे, सेकंड हमने जो रेजिस्टेंस निकाला 5800 वो रखेंगे, G100 रखेंगे, और ये रीडिंग आ जाएगी। ये ऐसे हम 5 रीडिंग्स को निकालेंगे, देन फिर उसका मीन निकालेंगे। ये हमारा रिजल्ट आया एम्पियर पर डिवीजन में। तो हमने 2 चीजें फाइंड आउट करनी थी, एक करना था रेजिस्टेंस और एक करना था हमने फिगर ऑफ मेरिट, दक्षता की। हमने दोनों फाइंड आउट की। ये हमारा रिजल्ट आया कि 100 ओम तो उसका रेजिस्टेंस है, और 0.00002083 एम्पियर पर भाग पर डिवीजन हमारा फिगर ऑफ मेरिट है। प्रिक्वेशंस क्या रखेंगे, प्रिक्वेशंस में जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में अगर हाई रेजिस्टेंस नहीं निकालेंगे आप तो करंट सारी जो है वहां से स्पीडली निकल सकती है।
गैल्वेनोमीटर को नुकसान हो सकता है वो करेंगे। और सब हम जो है कनेक्शंस को हम नीट एंड क्लीन करेंगे, टाइट रखेंगे, और रेजिस्टेंस बॉक्स के प्लग्स को भी टाइट रखेंगे, और हम आर के वैल्यू को धीरे धीरे जो वृद्धि करनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ओके, ये सब आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल इस तरह से कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको ये प्रैक्टिकल समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल्स हैं, सारे प्रैक्टिकल इसमें 12th के हम अपलोड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।